हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 10वीं पास कर चुके हैं और उनको जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में मतलब कि सरकार का जो विभाग होता है जिसमें पूरी तरह से सरकारी अब कर्मी मांगे जाएँगे, तो उसमें जो है माली के पदों पे, सफाई कर्मी के पदों पे या फिर यूँ कह लें कि पुस्तकालय परिचारी के पदों पे, दरबान के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा अच्छी भर्ती यहाँ पे निकाली जा चुकी है। अब इसमें जो है विभिन्न प्रकार के और भी पोस्ट रखे गए हैं जिसके लिए अलग अलग जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो अगर आप भी बिहार में इन पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, मैट्रिक पास हैं, बिना किसी परीक्षा के ही आपका भर्ती होने वाला है और पूरी तरह से जो आपका सरकारी नौकरी होने वाला है। तो कहाँ से भर्ती निकाली गई है, कौन लोग इस पे फॉर्म को भर पाएंगे और कौन कौन से प्रकार की पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से आपका चयन होगा, साथ ही साथ कब से लेकर कब तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, इससे जुड़ी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार विधानसभा का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि 4 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपको चेक करना चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन के बाद किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और कब से लेकर कब तक फॉर्म फिल होगा, इसमें जो है सभी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। नोटिफिकेशन को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट जो है ना, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसको डाउनलोड जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो है कन्या लिपि की भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 29 जनवरी से जो है फॉर्म यहाँ पे शुरू होंगे 11 बजे से और 15 फरवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और परीक्षा का जो शुल्क होता है ना, वो अब 17 फरवरी तक यहाँ पे कर सकते हैं। 19,900 रुपये जो है सैलरी आपका स्टार्टिंग में लगेगा और 63,200 रुपये जो है सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी पोस्ट की जानकारी दी गई है। टोटल जो है 19 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। योग्यता की हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, बोर्ड में किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा उसके बराबर आपने कोई भी मतलब क्वालिफिकेशन ले लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि केवल इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में बोला गया है कि आपका जो उम्र होना चाहिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 से आपका उम्र का जो काउंटिंग है ना, वो किया जाएगा। बाकी यहाँ पे सामान्य वर्ग के जो अनारक्षित होते हैं, पुरुष होते हैं, तो 37 वर्ष यहाँ पे रहेगा। सामान्य वर्ग के जो अनारक्षित महिला होती हैं या फिर पिछड़ा वर्ग होते हैं, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला होते हैं, उनको जो है 40 वर्ष मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष यहाँ पे रहेगा। बाकी कहाँ कितनों छूट मिलेंगे चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें जो है आपका परीक्षा होगा, जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 400 अंक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और गलत उत्तर देंगे तो 1 अंक आपका कटौती की जाएगी। बाकी यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश में एग्जाम होगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है इस परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का जो परसेंटेज रहेगा, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो कम से कम 40% लाएंगे तब क्वालिफाई हो पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। और बाकी जो अनुसूचित जाति महिला है या फिर कोई विकलांग है, उनके लिए बोला गया है 32% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे। बाकी यहाँ पे सामान्य अध्ययन से जो है 50 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो है 20 क्वेश्चन होगा, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें बोला गया है कि आपका जो है कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके बाद जो है आपका जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें से 10 गुना जो भी भर्ती निकाली गई उसके 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन टंकन जांच परीक्षा यानी कि टाइपिंग यहाँ पे होगा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में 30-30 शब्द आपको प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पे देना होगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि किस तरह से आपका होगा, कंप्यूटर पे ली जाएगी। और मेधा सूची आपका जो है जो भी होगा ना, वो प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में टंकन जांच परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद आपका जो भी टाइपिंग होगा, जाँच परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का जो है मेधा सूची प्रकाशित करके उनको जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो देखिए, अगर आप SC ST महिला हैं, ठीक है, या फिर विकलांग है, तो आपको जो है 150 रुपये देना होगा। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं ना, तो आपको जो है 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। अदर भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है 29 जनवरी से शुरू होगा, तो हम वीडियो ला देंगे। तो ये जो है आपका पहला पोस्ट है। दूसरा पोस्ट की हम बात करें तो इसमें जो है देख सकते हैं कि पुस्तकालय परिचारी का पोस्ट है, कार्यालय परिचारी का पोस्ट है, जिसको दरबान बोल सकते हैं।
कार्यालय परिचारी माली का पोस्ट है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का पोस्ट है, कार्यालय परिचारी परामर्श फ्रार्स का पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है भर्ती निकाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छा भर्ती है। 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये जो सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सेम वही डेट रहेगा, 29 जनवरी से फॉर्म शुरू होगा, 15 फरवरी तक फॉर्म को भरेंगे, 17 फरवरी तक जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कौन से पदों के लिए जो है कितनी भर्ती निकाली गई है, कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है। टोटल हम पदों की बात करें तो 14 पदों पे ही भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो एक चीज योग्यता की हम बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/23 को कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आपका वही रहेगा। आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस वैकेंसी के बारे में बताया, वही आपका उम्र रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगा जिसमें आपको इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 100 अंकों का होगा और उसी के आधार पे आपका जो है मेगा सूची बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। हाँ, अगर 40,000 से अधिक जो है भर्ती यहाँ पे आती है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि इसमें OMR बेस्ड यहाँ पे एग्जाम ली जा सकती है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है 40% रहेगा जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा विकलांग के लिए 32% यहाँ पे अर्हता मार्क रहेंगे। उसका एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो अगर आप SC ST फिजिकली हैंडिक्राफ्ट महिला हैं तो 100 रुपया, अदर किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 400 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। बाकी यहाँ पे नीचे और भी जानकारी दी गई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या क्या मांगे जाएंगे, तो फॉर्म फिल होगा तो उस समय आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना तो प्रतिवेदक निजी सहायक आशुलिपि का पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पे जो इनका सैलरी है उसको भी यहाँ पे बता दिया गया है, प्लस यहाँ पे जो भी भत्ता वगैरह वगैरह हो तो मिलेगा ही मिलेगा। इनका भी आवेदन जो है सेम डेट से शुरू होगा, सेम डेट पे जाकर क्लोज होगा। प्रतिवेदक की हम बात करें देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है 13 पदों पे भर्ती ली जाएगी। कौन कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। निजी सहायक देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है, टोटल जो है 4 पदों पे भर्ती ली जाएगी। बाकी यहाँ पे आशुलिपि की बात करें तो देख सकते हैं कि 5 पदों पे भर्ती ली जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिवेदक की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या समकक्ष की उपाधि हो, साथ ही साथ हिंदी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति अनिवार्य है तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी 35-35 मिनट की गति होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निजी सहायक के लिए बोला गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके बराबर कोई भी अपनी उपाधि लिया हुआ है, साथ ही साथ हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति होनी चाहिए और आपका जो हिंदी और अंग्रेजी टंकन है यानी टाइपिंग है 30 मिनट की गति होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आशुलिपि का पोस्ट है जिसमें बोला गया है कि अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है और आपका हिंदी में आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा आशुलिपि की गति जो है और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में 30 मिनट की गति है टाइपिंग की, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक से अधिक पद के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय जो है आपको एक चीज मिलेगा कि हमने इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है, तो उसमें टिक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपने जो है अधिक मतलब एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया हुआ है। और अलग अलग जो है परीक्षा शुल्क भी आपको देना होगा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा अगर अलग अलग पदों की आपको लिए भर्ती होना है और भर्ती के लिए फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो देख सकते हैं कि बोला गया है कि 1/8/23 से लेकर कम से कम 21 वर्ष आपका होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे गणना प्रतिवेदक पद में जो पहले विज्ञापन में निर्धारित तिथि है ना, उसी के आधार पे आपका काउंटिंग की जाएगी। अधिकतम उम्र वही आपका रहेगा 37, 40 और 42, इसको चेकआउट कर लेना, देख लेना। उसके बाद परीक्षा पद्धति की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम जो है आशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, यानी कि जितने भी ऊपर पोस्ट है ना उस सभी के लिए आशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। उसमें सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी और अंग्रेजी टंकन जो कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा वो ली जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला गया है। जिसमें प्रतिवेदक के लिए बोला गया है कि देख सकते हैं कि आशुलिपि का हिंदी की जो परीक्षा होगा उसमें आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्द की होगी। आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% का छूट मिलेगा, परंतु अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन
वृद्धि एवं निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपूर्ति स्वीकृत नहीं होगी। हिंदी और अंग्रेजी टंकन में देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी टंकन जो जांच परीक्षा होगा 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे 10 मिनट की होगी। निजी सहायक की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि आशुलिपि हिंदी की परीक्षा जो है देख सकते हैं कि 5 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी और यहाँ पे 10% छूट भी मिलेगा। बाकी यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी का जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इनका टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे आशुलिपि की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि 5 मिनट में 80 शब्द आपको हिंदी में आशुलिपि जो है देना होगा जो कि 40 शब्दों की होगी और इसमें भी 10% आपको छूट मिलेगा। बाकी आपको हिंदी इंग्लिश का जो टंकन है ना वो 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की आपको टाइपिंग कराई जाएगी। तो ये जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है जिसको आप चेकआउट करेंगे। बाकी आपका मेगा सूची बोला गया है कि उपयुक्त तीनों कोटि के पदों के लिए आशुलिपिक हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद के शब्द की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को ही टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले में से आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेगा सूची बनाकर इनको जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे परीक्षा शुल्क बोला गया है कि अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड महिला हैं तो 150, अदर हैं तो 600 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का जो है निर्देश इसमें दिया गया है कि वही 29 जनवरी से फॉर्म शुरू होगा, 15 फरवरी तक फॉर्म को भरेंगे, 17 फरवरी तक जो है आप यहाँ पे इसका जो पेमेंट वगैरह वगैरह है वो कर पाएंगे। उसके बाद इसमें एक और पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक, या फिर मतलब 2 प्रकार की इसमें पोस्ट है जिसके अलग अलग सबके लिए देखेंगे ना तो अलग अलग विज्ञापन संख्या यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट है। सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि इनको कितना सैलरी मिलेगा। 29 जनवरी से जो है 29 जनवरी से जो है फॉर्म शुरू होगा, 15 फरवरी तक फॉर्म फिल कर पाएंगे और 17 तक जो है आप यहाँ पे भुगतान कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे देख सकते हैं कि सहायक जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं उनके लिए 50 पोस्ट है, सहायक अवधायक के लिए देख सकते हैं कि 4 पोस्ट है और बाकी यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने अंतिम तिथि तक फॉर्म फिल करने के अंतिम तिथि तक आपने केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर उसके बराबर उपाधि कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अलग अलग शुल्क भी देना होगा। बाकी हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि बोला गया है कि 1/8/23 को कम से कम 21 वर्ष और बाकी वही अधिकतम आपका 37, 40 और 42 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। नीचे आएंगे तो परीक्षा की पद्धति में बोला गया है कि उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि आपका जो है OMR बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि 100 प्रश्न होंगे, 400 अंक आपको देखने को मिलेगा। 4 अंक मतलब एक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। बाकी आपका कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जानकारी यहाँ पे दी गई है और वही आपको 40, 36.5, 34 और 32% आपको क्वालिफाइंग परसेंट आपको मार्क्स लेकर आना होगा क्वालिफाई करने के लिए। बाकी कहाँ से पाठ्यक्रम क्या रहेंगे इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसको चेकआउट कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपाधि रिक्तियों के 10 गुना, यानी कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठेंगे ना उसमें से 10 गुना जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी जिसकी जानकारी अभी इसमें नहीं दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेंगे उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और मेगा सूची में बोला गया है कि उपयुक्त कोटि के अक्षरवार रिक्तियों को भरने के लिए नियमित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदवार अलग अलग सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपका मेंस परीक्षा होगा ना उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड और महिला हैं तो 150 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी सब कैटेगरी के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए 600 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। बाकी वही इसका भी उसी डेट से फॉर्म फिल होगा। आप चाहें तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसके लिए हम वीडियो बहुत जल्द डाल देंगे और बता देंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे नोटिफिकेशन को कवर कर लिया हुआ है जो कि शॉर्ट में आपको हम जानकारी ऑलमोस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप इसको आकर डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ लेना और देख लेना कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस तरह से क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया हुआ है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको पता चल ही गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपको 29 तारीख को जो है फॉर्म लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से जो है फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर easytonet.com पर भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ से भी डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अलग अलग जो है 4 प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, जिसके माध्यम जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें जो है जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सभी पोस्टों के लिए बात किया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह सिलेक्शन होगा। अगर आप कहेंगे तो अलग अलग जो है नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल्स में भी वीडियो ला देंगे। बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। 29 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है, तो हम आपको फॉर्म फिल करना भी बता देंगे, किस तरह से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।